Hello everyone, welcome back to our channel ऑनलाइन स्टडी विथ वैष्णवी चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर नर्सिंग रिसर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बीपी, स्ट्रेस मेडिसिन, पेन, नॉलेज, प्रैक्टिस, इन सब के बारे में, ये सब रिसर्च में क्या होते हैं? जी हाँ, यही सब वेरिएबल्स होते हैं। और इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम वेरिएबल को समझ लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल वह गुण होता है जो मात्रा या विशेषता होती है जिसमें चेंजेस हो सकता है, जिसे रिसर्च में मापा या देखा जाता है। जो चीज़ बदल सकती है वही वेरिएबल कहलाता है, जैसे कि उम्र, वजन, दर्द का स्तर, बीपी, ज्ञान का स्तर, ये सारे चीज़ें वेरिएबल के अंतर्गत आती है। अब चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। Every research study deals with certain factors that can change from one person or situation to another. They are called as variables. हर रिसर्च स्टडी कुछ ऐसे कारकों से रिलेटेड होती है जो हर एक व्यक्ति या पीपल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल सकते हैं। इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं। A variable is something that varies or changes. It can have different values for different individual or groups. Variables वह होता है जो बदलता रहता है या जिसमें परिवर्तन हो सकता है। इसके अलग अलग व्यक्तियों या समूह के लिए अलग अलग वैल्यूज होते हैं। वेरिएबल वह चीज़ होती है जो बदल सकती है और हर व्यक्ति या समूह में उसका अलग मान हो सकता है। अब आगे आता है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अ वेरिएबल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब होता है वेरिएबल वह विशेषता या गुण होता है जो विभिन्न वैल्यूज को ले सकता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल सकता है। जैसे कि उम्र अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है, वजन व्यक्ति के अनुसार बदलता है और ब्लड प्रेशर हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अब आगे आता है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने प्रकार से होते हैं? पहला प्रकार होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में the variable that is manipulated or controlled by a researcher। इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वह वेरिएबल होता है जिससे कोई रिसर्चर जानबूझकर बदलता है, नियंत्रित या फिर लागू करता है ताकि उसका प्रभाव किसी अन्य वेरिएबल पर देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मेथड, ड्रग एक्सरसाइज प्रोग्राम। जैसे टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रग में नई नई दवा देना या फिर न देना, एक्सरसाइज प्रोग्राम, योग, वॉकिंग, फिजियोथेरेपी आदि, इन सब का यूज़ करके हम इस वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टाइप है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स दैट इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव से बदलता है और यह रिजल्ट आउटकम है जिसे रिसर्चर मापता है। एग्जाम्पल नॉलेज स्कोर, पेन लेवल, ब्लड प्रेशर। इसका मतलब होता है कि जो इसका एग्जाम्पल नॉलेज इसका स्तर के हिसाब से मतलब कि टीचिंग मेथड से प्रभावित होता है, दर्द का स्तर दवा या एक्सरसाइज प्रोग्राम से प्रभावित होता है, ब्लड प्रेशर दवा, भोजन या फिर व्यायाम से प्रभावित हो सकता है। अब थर्ड टाइप है एक्सट्रानियस वेरिएबल। Variables other than the independent variables that may affect the dependent variables। इसका मतलब होता है जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होता है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है। जैसे एग्जांपल एज, जेंडर, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस। जैसे 18 ईयर से ऊपर के या फिर नीचे के लोगों को प्रभावित कर सकता है। शोर, तापमान, सफाई, ऐसे कुछ वातावरण होते हैं जो वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं। मानसिक या शारीरिक तनाव होता है या फिर अलग अलग अस्पताल या कॉलेजों में अलग अलग वेरिएबल का जो भी कार्य प्रणाली होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है।
फिर नेक्स्ट होता है confounding variable, an extraneous variable that is related to both the independent and dependent variables and can disorder the result। इसका मतलब होता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों से रिलेटेड होता है और ये रिसर्च के रिजल्ट को बिगाड़ या फिर गलत बना सकता है। एग्जाम्पल, प्रीवियस मेडिकेशन यूज। अब प्रीवियस मेडिकेशन यूज से मतलब होता है पहले से ली जा रही दवाएं। यह ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी जुड़ी हो सकती है और आउटकम जैसे प्लान लेवल या ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रभावित कर सकती है। अगला टाइप है कंट्रोल वेरिएबल का। वेरिएबल दैट आर केप्ट कांस्टेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम। कंट्रोल वेरिएबल वे होते हैं जिन्हें रिसर्च के दौरान समान कांस्टेंट में रखा जाता है ताकि वे डिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट को अफेक्ट न कर सके। एग्जाम्पल, सेम एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट। एज ग्रुप मतलब कि एक समान उम्र का समूह, जैसे सभी पार्टिसिपेंट 18 से 25 वर्ष के हो, या फिर जेंडर की बात हो केवल महिला या फिर केवल पुरुष प्रतिभागी पार्टिसिपेंट इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हो। समय अवधि सभी को समान समय तक इंटरवेंशन देना होता है और सभी का जो इन्वायरमेंट होता है एक सा वार्ड या क्लासरूम होता है। फिर नेक्स्ट है डेमोग्राफी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स रिलेटेड टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स की व्यक्तिगत विशेषताओं से रिलेटेड होते हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स व्यक्ति की पहचान और उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी जानकारी होती है। एग्जाम्पल, एज, सेक्स, एजुकेशन, इनकम। फिर अगला टाइप होता है मॉडरेटर वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट आर चेंजेस द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब होता है कि जो मॉडर्न वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के में एक रिलेशन की एक ताकत या स्ट्रेंथ होती है जो कि दिशा को बदल देता है। मॉडरेटर वेरिएबल वह ये तय करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना और किस तरह से पड़ता है। एग्जाम्पल, सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट से मतलब होता है कि सामाजिक समर्थन। अगर किसी मरीज को अच्छा स्पेशल सोशल सपोर्ट मिलता है तो ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज का प्रभाव ज़्यादा अच्छा हो सकता है और अगर सोशल सपोर्ट कम अच्छा हो तो वही प्रभावी हो सकता है। फिर अगला आता है mediator variable, a variable that explain the relationship between the independent and dependent variable। mediator वेरिएबल से मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को समझाता हो और स्पष्ट रूप से क्लियर करता हो। ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे और क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। मीडिएटर वेरिएबल बीच की कड़ी होता है जो कारण और रिजल्ट को जोड़ के रखता है। एग्जाम्पल, नॉलेज लेवल लीडिंग टू बिहेवियर चेंजेस। मतलब कि टीचिंग प्रोग्राम नॉलेज लेवल बिहेवियर चेंजेस। यहाँ नॉलेज लेवल ये समझाता है कि टीचिंग प्रोग्राम से बिहेवियर में बदलाव किस प्रक्रिया के कारण होता है। फिर अगला आता है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। इसका मतलब होता है कि वे वेरिएबल जो वो संख्याओं में मापे जा सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिनका मान अंक या संख्या में बताया जाता है। एग्जाम्पल, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर और स्कोर्स। इन सभी को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम या फिर ब्लड प्रेशर को mHfg में हम नापते हैं।
फिर अगला है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दे डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और कैटेगरीज। इसका मतलब कि वे वेरिएबल्स होते हैं जो गुण, विशेषता और कैटेगरी को प्रदर्शित करते हैं, न कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैसा या किस प्रकार का होता है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बताता है। जैसे एग्जांपल, जेंडर, टाइप ऑफ पेन, दर्द का प्रकार, जैसे तेज, धीमा या जलन वाला दर्द, किस प्रकार से दर्द हो रहा हो। जेंडर, महिला और पुरुष हो। फिर इसमें ब्लड ग्रुप, रक्त समूह भी आ सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।